आगरा में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा थी और इस कथा को लेकर के सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इसकी परमिशन रद्द कर दी गई थी, लेकिन बाद में इसमें आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लेकिन बाबा बागेश्वर से मिलने को लेकर के एक महाभारत भी हुई। ये मामला आगरा के सबसे पॉश इलाके खंदारी हनुमान चौराहे का है, जहां पर नालंदा प्राइड में 6 सितंबर को बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुलाने वाले ने अपने पड़ोसियों से नहीं मिलवाया और इसी को लेकर के फिर बवाल इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर हाथापाई हो गई और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल आयोजक के ऊपर आरोप है कि उसने तमाम इलाके के लोगों से चंदा लिया था और बाबा बागेश्वर को अपने घर बुलाया था, लेकिन जिन लोगों से चंदा लिया था उनसे इस बात का वादा किया था कि उन सबको बाबा बागेश्वर के साथ न सिर्फ मिलवाया जाएगा, आशीर्वाद दिलवाया जाएगा, बल्कि फोटो भी खिंचवाई जाएगी। लेकिन ये सब नहीं संभव हुआ, जिसके बाद आयोजक के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। आयोजक की रिश्तेदार ने यह मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी को पकड़ा नहीं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मारपीट हो रही है। महिलाएं आपस में धक्का मुक्की कर रही, एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, कपड़े फाड़ रही हैं और थप्पड़ बरसा रही। मुकदमा हरिपर्वत थाने में लिखा गया है। दरअसल फ्लैट नंबर 201 की रहने वाली नेहा गुप्ता ने पुलिस को एक शिकायत दी है, जिसमें बताया है कि उनके भाई ने बाबा बागेश्वर को बुलवाया था। बाबा बागेश्वर उनके आवास पर भी आए थे। बाबा ने मिलने वालों की भीड़ ज्यादा देखी तो सबसे मिलने से इंकार कर दिया। इस वजह से वो अपने फ्लैट के पड़ोसी, जिनका फ्लैट नंबर 202/205 है, वहां के रहने वाले अजय चौहान व संजय चौहान के परिवार को बाबा से नहीं मिलवाया, जिसके बाद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे वो रंजिश मानने लगेंगे। लेकिन इसी मुलाकात के ना हो पाने की वजह से ये दोनों गुस्साए बैठे थे। बाबा जब चले गए तो उसके बाद उन्होंने आयोजक के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया और उसका गला दबाने का प्रयास किया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भाई को भी मारने की धमकी दी गई। बुजुर्ग माँ बाप ने जैसे तैसे उन्हें बचाया है। घटना से उनका परिवार दहशत में है और बुरी तरह घबराया हुआ है। उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, जबकि पड़ोसियों को ये लग रहा है कि उन्होंने यानी आयोजकों ने उनसे जानबूझकर नहीं मिलवाया है। हरिपर्वत इंस्पेक्टर नीरज कुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमे में अजय चौहान, उसकी पत्नी अरिता चौहान, संजय चौहान आदि को नामजद किया गया है। पुलिस अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है और देख रही है कि किसने पहले हमला किया और इसकी भी जांच कर रही है कि आखिर गलती किसकी है। दरअसल महिलाओं के साथ ये मारपीट हुई है और अभद्रता भी की गई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस अब तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति ही रद्द कर दी गई थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहले ये कार्यक्रम तारघर मैदान पर था। बारिश की वजह से एक दिन पहले जगह बदल दी गई थी। कार्यक्रम फतेहाबाद स्थित राजदेव मैरिज होम में होना था। कार्यक्रम में सिर्फ पास धारकों की एंट्री थी। बड़ी संख्या में पड़ोसी जिलों से भी लोग आ रहे थे। अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, यानी अनुमति रद्द कर दी थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नालंद प्राइड में आयोजकों के घर आए थे और यहीं पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। बाउंसरों और जनता के बीच में भी धक्का मुक्की हुई थी और इसको लेकर के भी खूब बवाल हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.